दोस्तों आइए मैं दिखाता हूँ गंगा के किनारे के हरित क्षेत्र का। ये बढ़िया बस्ती का वार्ड नंबर 6 का इलाका है और यह गंगा के किनारे बसा हुआ है। इसको दुआना मोहल्ला कहा जाता है। ये देखिए आम का पेड़ देखिए आप, और गंगा के किनारे किनारे लगभग 400 मीटर के पैच में कई विभिन्न किस्म के वृक्ष लगे हुए हैं। हमारे पूर्वज किसी ज़माने में कई किस्म के जंगली वृक्षों को भी उगने देते थे, जैसे जलेबी का गाछ, अजान का गाछ। ये देखिए जलेबी का गाछ है, ये जलेबी का गाछ है, ये है, ये जंगली वृक्ष है ये। अब ये अजान की कतार देखिए। अजान के दातून को लोग इस्तेमाल करते हैं पायरिया और मसूरों के सूजन के लिए। ये देखिए, ये एक पेड़ यह है बरहर का पेड़ है। ये बरहर का पेड़ है। इसके खट्टे फल होते हैं और कई किस्म की बीमारियों को दूर करने में ये काम आता है। बरहर इसे कहा जाता है। अजान और जलेबी की कतार चल रही है, मिली हुई जली हुई, और ये मेर का भी काम कर रहा है। डिवाइडर लाइन एक प्लॉट को दूसरे प्लॉट से विभक्त करने का काम ही कर रहा है। ये फिर देखिए आम है। अब आप ये समझिए कि नमामि गंगे योजना के तहत जो घोषणा हुई थी गंगा के किनारे औषधीय पौधों को लगाने की बात, तो यहाँ किसी पदाधिकारी ने किसी किसान से या किसी भूस्वामी, किसी प्लॉट के मालिक की ज़मीन जिसकी गंगा के किनारे है, उनसे कोई राय मशविरा अभी तक नहीं की गई है, न उनको संपर्क किया गया है। यह भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। हाँ, होता यह है कि किसी खास पावन अवसर पर गंगा जी की आरती हो जाती है, और वह भी बरहिया के BNM कॉलेज महाविद्यालय का जो घाट है, जो कि बाज़ार से पूर्व की तरफ जो सड़क जाती है खुठा के रास्ते के क्रम में, वहाँ आरती हो जाती है ज़रूर, और तस्वीरें लोग कैद में करवाते हैं और वो गंगा की आरती में शामिल होते हुए अपने आप को देख करके बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन सरजमीन पर कोई भी बात इस तरह की दिखाई नहीं पड़ रही है। ये इस तार में पीपल, बड़ा ये अद्भुत है ये नज़ारा इस वृक्ष का। ये तार का पेड़ है, पीपल भी है और जलेबी भी है। ये सहअस्तित्व को बता रहा है कि किस तरह से हम भ्रष्टाचार, महंगाई और तमाम जो जीवन को प्रभावित करने वाली जो तमाम जो बुराइयां हैं, जिसकी वजह से हमारी दुश्वारियां बढ़ते जा रही हैं इस देश में, उसको उसके संकेत के रूप में ये हमें ये काम करती मालूम पड़ती है। ये अनियमितता भी चल रही है, भ्रष्टाचार भी चल रहा है, निकम्मापन भी है। जैसे इस वृक्ष में 3-4 वृक्षों का समावेश है, देख लीजिए। ये देखिए आम का पेड़ है। अब इधर फिर अजान मिल जाता है, जलेबी मिल जाती है। तो कुल मिलाकर गंगा के किनारे का 300-350 मीटर का जो क्षेत्र है वह ग्रीन पैच है। और ये देखिए खेती भी होती है, कल वर्षा हुई है, अब इसे थोड़ा जोता गया है, और जोत करके यहाँ जानवरों का चारा, जिसे नरकटिया कहा जाता है, उसको लगाया जाएगा। और नरकटिया जब ख़त्म होगा तो इसमें लोग कुर्थी फिर लगा देते हैं, कुल्थी, जिसका दाल पेशाब मूत्र मार्ग के बीमारियों के लिए बड़ा काम आता है और किडनी के मरीजों के लिए भी काम आता है। इसकी तासीर, कुल्थी की तासीर ठंडी होती है। अब हम गंगा के घाट के किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ग्रीन पैच का इलाका अब ख़त्म होगा। हम बढ़ते जा रहे हैं और आप भी देखते जाइए सारे वृक्षों के नज़ारे, देखते जाइए। सूरज अब ढलता जा रहा है, अस्ताचल की तरफ जा रहा है, और हमें बता रहा है कि किस कदर आबादी के बढ़ने के साथ साथ हरियाली सिमटती जा रही है। ये देखिए बड़ा सुहाना लगेगा। ये जलेबी की कतार है। पता नहीं, लाल लाल इसमें फल होते हैं और वो जो है लोग कभी कभी खाते भी हैं। लेकिन ये
हरियाली का बड़ा अद्भुत नमूना पेश कर रहा है ये जलेबी। और कहीं कहीं ये बबूल भी है छिपा हुआ है। बबूल की जो फली होती है उसे लोग गाय को देते हैं खाने के लिए, ताकि उसका दूध का उत्पादन बढ़े। बबूल के दातून तो सब लोग जानते ही हैं। डाबर का बबूल टूथपेस्ट भी आता है जिसमें कि बबूल का अंश रहता है। तो ऐसे है ये। हम गंगा के किनारे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, घाट की तरफ। गंगा सूख चुकी है परहिया के आसपास में। अब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब जाकर के गंगा की मुख्यधारा का थोड़ा सा अंश दिखाई वो हासिल होता है। बिहार में गंगा तो वर्षा आधारित नदी बनकर रह गई है। अब महत्वाकांक्षी योजना है गंगा के पानी को मगध क्षेत्र में ले जाने का, राजगीर, नालंदा और गया की तरफ ले जाने का। अब कितनी सफलता मिलती है सरकार को गंगा का पानी दूर के जिलों में पहुंचाने का, यह तो अब वक्त बताएगा। देखिए, गंगा के किनारे गेहूं की खेती अभी तुरंत खत्म हुई है। कटे हुए गेहूं के जो अंश हैं वो दिखाई पड़ते हैं, और ये गेहूं के बोझे भी हैं। इनकी थ्रेसिंग होने वाली है, और गेहूं की बलिया जो है, बलियों के साथ गेहूं का बोझा है किसान का, वो दिखाई पड़ रहा है। देखिए ग्रीन पैच देखिए। अब मैं गंगा के घाट की तरफ बढ़ते जा रहा हूँ तेज़ी से, ताकि आपको दिखाई पड़े। और मैं पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ गंगा है, पश्चिम की तरफ ये हमारी बस्ती है, और उसके किनारे ये सारे जो है ये पेड़ हैं, ये बड़े बड़े पेड़। कहीं भी नमामि गंगे योजना के तहत जो घोषणा की गई है कि औषधीय पौधे लगाए जाएंगे, वो किसी भी प्लॉट में मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं घूम रहा हूँ 1 घंटे से, 2 बार प्रयत्न किया तो वीडियो का बटन गलत दब गया और वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो सका। और एक किसान से भी मैंने मुलाकात की, उनका नाम है गोपेश्वर सिंह, उनकी उम्र 56 साल है। वो गाय को चराते हैं इसी क्षेत्र में। इसी क्षेत्र में उनका अपना जो है बगीचा भी है, प्लॉट है, जिसमें कि आम के पेड़ लगे हुए हैं। ये देखिए, ये उत्तर की तरफ मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से पचमहला शुरू होता है, पटना ज़िला शुरू हो जाता है। 200 मीटर के बाद पचमहला, ये पटना ज़िला प्रारंभ होता है, गंगा के किनारे का क्षेत्र। और इधर लखीसराय जिला का क्षेत्र है। गंगा के घाट की तरफ बढ़ते चलिए, और हम पक्षियों के कलरव भी सुनाई पड़ेंगे आपको, बड़ा प्यारा लगेगा। देख लीजिए, गंगा की रेत को देखिए। डॉक्टर शशि कुमार मोतीलाल नेहरू कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय स्थित, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आज सुबह ही उन्होंने फ़ोन पर बातचीत के दौरान कहा कि ज़रा गंगा का वो सूखे बालू का जो है वो चित्र ज़रा पेश कीजिएगा। तो मैं गंगा के किनारे आ गया हूँ। गंगा बिल्कुल सूखी हुई है, बहुत बारिश होगी, थोड़ा बाढ़ आएगा उत्तर बिहार में, गंडक और ये कोसी का, या फिर और वो कमला बलान और बागमती वगैरह का, तब ये गंगा, हमारी गंगा का पेट भरेगा। लेकिन अभी वास्तविक गंगा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, इस दियारे के बाद। तो धन्यवाद मित्रों। ये इस तरह से कुछ लोग देखिए बालू पर खेल रहे हैं, बड़ा अद्भुत नज़ारा है। बदहाली में भी खुशहाली, इसका नज़ारा है। गंगा सूखी है और गंगा के पेट में जाकर के बच्चे खेल रहे हैं। मैं उसके तरफ पढ़ रहा हूँ, खेलते हुए बच्चों को देखिए। देखिए, हम गंगा के गहराई में आ गए हैं, जहाँ बालू ही बालू है। कम से कम 12 मीटर हम नीचे आ गए हैं सरजमीन से। ये देखिए, ये दौड़ने का रियाज कर रहे हैं भाई साहब, 2 जनाब हैं,
ये दौड़ लगा रहे हैं। कोई सरकारी बहाली है साहब? कोई सरकारी बहाली है? ऐसे दौड़ रहे हैं। चलिए, आएगा बहाली। हाँ, बहाली आने वाली है, तो फिजिकली फिट रखने के लिए अपने आप को दौड़ रहे हैं और दौड़ लगाते जा रहे हैं। देखिए, संगीत भी सुन रहे हैं मोबाइल फ़ोन से। और ये देखिए, ये घूमते हैं, फिर विपरीत दिशा में जा रहे हैं। दौड़ का रियाज हो रहा है इस बालू पर। बड़ा मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो को देख करके। देखिए, रेत ही रेत है, सफ़ेद गंगा का बालू। परती परिकथा रेणु के का जो उपन्यास है, महत्वाकांक्षी उपन्यास, उसकी याद आप मेरे सामने आ गई। देखिए, बच्चे लगता है क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे हाथ में बल्ला उठाए हुए। मैं उनके तरफ जा रहा हूँ। आगे चलकर लगभग 1 किलोमीटर के बाद BNM कॉलेज का घाट आता है, और वो घाट जो है फिर खुटा की तरफ गंगा चली जाती है। खुटा दियारा है, और अभी जरा अपराध के केंद्र में ये आया हुआ है, अपराध का केंद्र बना हुआ है। वैसे वहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। गंगा के किनारे की जो नई मिट्टी जो पड़ी है, वहाँ सब्जियाँ बहुत होती हैं। क्रिकेट खेलते बच्चे, देखते जाइए। और किनारे किनारे ये देखिए घास है, कास इसे कहा जाता है। बड़े बड़े दाढ़ी मूछ जैसे बढ़ जाती है, हम लोगों की मूछ जैसे होती है, वैसे गंगा के किनारे ये मूछ नुमा जो है ये घास है। घास मुड़ी हुई है हवा के प्रभाव से। और भादो महीने में इस कास में फूल निकल जाता है, जब क्वार का महीना आता है इसी कास में। और इसी कास को काट करके लोग ले जाते हैं और झोपड़ियों के छत का निर्माण करते हैं खेती के वक्त में, जब लोग खेतों पर जाते हैं खलिहान बसाने के लिए। देखिए, सब मिलाकर गंगा का नज़ारा आपको बहुत प्यारा लगेगा। धन्यवाद। दूर से मैं दिखा रहा हूँ बच्चों के खेलना के समय। वीडियो की अवधि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी फिर। और ये देखिए, थोड़ा सा जल यहाँ किनारे में कछार में पड़ा है, इसमें कुछ लोग सफाई कर रहे हैं या मछलियों की खोज हो रही है। इसी जल में मछली है। ओ भाई साहब, मछली है? किस साइज का मछली है? छोटी मछलियां हैं। ये हमारे संथाल परगना के जो श्रमिक आए हैं, कृषक श्रमिक, एग्रीकल्चर वर्कर्स, वो मांसाहार के ज़्यादा प्रेमी होते हैं, तो वो इन मछलियों को निकाल रहे हैं पानी से। देखिए, मैं गंगा के किनारे इस कछार में पड़ी हुए एक गड्ढे में जल है थोड़ा सा बचा हुआ, उसमें से जो मछलियाँ निकली हैं उसकी मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। सब्र कीजिए ज़रा। ये देखिए, दिखाना तो ज़रा। ये देखिए, ये मछलियाँ हैं और ये पानी है कछार में जमा हुआ। ये लड़की भी मछली निकाली है। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? नाम तुम्हारा क्या है? शिला। कहाँ घर है? दुमका? हाँ, दुमका से आई है। खेती में वो खेती फसलों को की कटाई करने के लिए। अब सीजन ख़त्म हो रहा है, तो मछली इनको हाथ लग गई। तो ये देखिए, मछली खोजी जा रही है। अभी मछली की खोज जारी है। इस महिला के द्वारा मछली की खोज जारी है। तो मैं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को जनाब। धन्यवाद बहुत बहुत।